ओके, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हमारा आज डेमो सेशन है एडवांस वीबीए का, वो हम लोग अभी आज देखने वाले हैं। और हम पहले काम करते हैं, स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम लोग यहाँ पे एक नया एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं डेमो ऑफ एडवांस वीबीए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं तो एक्सेल एस एक्स ओपन कर रहा हूँ। हालांकि मैक्रोस तो सारे एक्सेल एस एम में होते हैं, एक्सेल एस में होते हैं, एक्सेल एस बी में होते हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई बात हाँ। नहीं, हम लोग अभी एक्सेल एस से शुरू करते हैं, फिर बाद में लगेगा तो हम लोग एक्सेल एस एम वगैरह में चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा कोर्स का नाम लिख देते हैं एडवांस वीबीए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? जिनका वीबीए फाउंडेशन हुआ है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। कोई है अपनी टीम में से अभी यहाँ पे जो लोग पार्टिसिपेंट्स है उसमें से कोई है जिनका फाउंडेशन नहीं हुआ है? वीबीए फाउंडेशन सभी का हो गया है? ओके, तो वीबीए फाउंडेशन इसके लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए ताकि जो बेसिक चीजें हैं ना जो फाउंडेशन में कवर होती है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत कोडिंग की होगी तो आपको एडवांस वीबीए समझना आपको आसान पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है कि आप एडवांस वीबीए में एक दिन बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं यार अब तो सब चीजें बाउंसर जा रही है, सर के ऊपर से जा रही है, तो फिर आप उसको नहीं करोगे। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी सभी सभी के अंदर है। यस। Yes, sir. Yes. ओके ग्रेट। अभी आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि ये जो वीबीए फाउंडेशन का जो आपने कोर्स किया था वो, और जो एडवांस वीबीए का जो कोर्स अभी आप ज्वाइन करने वाले हो वो, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? कितने लोगों के माइंड में क्वेश्चन है? यस, मेरे भी है। मेरे भी है। मेरे भी है सर। सभी, लगभग सभी के माइंड में, तभी तो आप लोग अभी डेमो अटेंड कर रहे हो ना। राइट। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी इसका समझते हैं कि भाई क्या है दोनों का और दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्ट F11 करेंगे और उसके बाद में हम लोग ऑल्ट IM करेंगे। तो ऑल्ट IM करने से हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, अभी आपने देखा होगा फाउंडेशन में आपने जो भी कुछ कोडिंग की थी वो कहाँ पे की थी आपने? यहाँ पे, यहाँ मॉड्यूल में। मॉड्यूल में। मॉड्यूल्स में की थी, राइट। अच्छा, तो मॉड्यूल में करने के आपको बेनिफिट्स क्या लगते थे और डीमेरिट्स क्या क्या लगते थे, आप ये बताइए। यानी आपने क्या क्या सिचुएशन, आपने प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी? मॉड्यूल से इट वाज इजी टू कंट्रोल द एंटायर एप्लीकेशन इटसेल्फ, मतलब वर्कबुक में भी जो करना है कर पाते थे, एनी शीट्स। हाँ हाँ, और अगर किसी फोल्डर में कोई फाइल रखी है तो उसको भी हम रेफर कर पाते थे। बराबर है। तो ऐसा कोई काम आपको लगा किरण जो आप नहीं कर पाते थे मॉड्यूल यूज करके? हाँ, जैसे ईमेल्स आउटलुक से कुछ कनेक्ट करना है तो वो नहीं हो पाता था यहाँ से। नहीं, होता होता है, मॉड्यूल से आप कनेक्ट कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। मॉड्यूल से आप मॉड्यूल में कोडिंग करके आप वर्ड में भी थोड़ा यूज करना पड़ेगा ताकि आपको। हाँ, अच्छा, जो लोग बोल रहे होंगे ना सिर्फ वही लोग अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है डिस्टरबेंस काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी किरण का ये कहना था कि हम लोग जैसे आउटलुक ऑटोमेशन हो गया या वर्ड ऑटोमेशन हो गया या पावर पॉइंट ऑटोमेशन हो गया, तो ये चीज हम लोग इसमें नहीं, बराबर है ना? मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आपकी चीजों यस, को। यस, यस, एग्जैक्टली। जी, नहीं वो इसमें भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है मॉड्यूल्स में कोडिंग नहीं होती है, मॉड्यूल्स में बिल्कुल कोडिंग हो सकती है। तो अभी आपको ऐसा Hello, लगेगा, hello, और sir. आप, हाँ जी, Sir, I'm not fluent in Hindi. Could you please repeat in English also? अच्छा अच्छा, ओके ओके, Okay. सो लेट अस, अच्छा आप, एवरीवन इज ओके विद इंग्लिश? Yes. यस। Okay. Yes. See, if everyone is okay with English, then we would be continuing only in English. But if someone is not comfortable with English, then we can repeat in both the languages, Hindi as well as English. So, is the English okay, or should we repeat in Hindi also? सर हिंदी में भी। सर इंग्लिश इज फाइन सर। अच्छा, ठीक है ना, दोनों में अपन रिपीट कर देंगे। यू बी रिपीटिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, यस। so first of all, in module, do you think anything which cannot be done? आपको ऐसा लग रहा है कि आप मॉड्यूल में कुछ चीज नहीं कर सकते?
सर अभी ये पता नहीं है कि हम मतलब एडवांस लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, अभी जैसे जो भी सिचुएशन आई, whichever situation came to you, so does it came to your mind that this thing cannot be done in module? I think सर फॉर एग्जांपल किसी सर्वर से कनेक्ट करना है एसक्यूएल थ्रू, और फॉर एग्जांपल ओरेकल से अपने को कुछ काम करवा लेना है विद द हेल्प ऑफ वीबीए, तो उसके लिए शायद क्लास मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है। No, I think even for that class modules are not required. जैसे अगर आपको कनेक्ट करना है, ओरेकल से कनेक्ट करना है, आपको MySQL से कनेक्ट करना है, you need to connect with Access or other databases. Still, class module is not required. ओके। तो अभी आप सोच रहे होंगे, you would be thinking यार जरूरत क्या है यार क्लास मॉड्यूल सीखने की? अब लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? राइट, यस। हाँ, तो बस अभी मैं आपका यही जो चीज है ना, यही जो क्वेश्चन है, आई वुड बी क्लियरिंग दिस क्वेश्चन इन दिस सेशन. So I hope you would be understanding and appreciating the value of the class modules. Okay. So now let us take an example. We are over here in the module. Let us first of all increase the fonts. Editor general 12 size. Let us make it 18. Okay. So I hope this is visible clearly to everyone. Okay. Now, if you want to create some variables, how do you create? You do like this. Public variable a as string, right? Right. Okay. So you go on creating variables like this. Like for example, a variable, b variable, c variable, d variable, and so on. Yeah. So whenever you are making this public, जब भी आप इसको पब्लिक करते हो, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है तब? So that variable gets accessible to this entire module. हाँ, तो अगर आपने, if you are creating another module, Right. and if you want to call that, for example, sub test, if you want to call that, then you just write a, and that macro, that particular variable would be called. Right? Yes. So you have defined over here, आपने इसको इधर डिफाइन किया, लेकिन आप उसको कहाँ पे यूज कर पा रहे हो? आप उसको यहाँ पे यूज कर पा रहे other module. हो, ठीक है? और उसको आप यहाँ पे भी यूज कर पाओगे. अगर आप दिस वर्कबुक में कोई कोड लिखते हो तो वहां पे भी आप यूज कर पाओगे. तो अब इससे होता क्या है कि आपको तो लगेगा यार बहुत बढ़िया चीज हो रही है, हम लोग तो एक जगह पे डिफाइन कर रहे हैं और हर जगह पे यूज कर पा रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल इज, इन रियल लाइफ you need to create lot of variables and lot of related variables. Now when the project become huge, it becomes very difficult to manage these variables. आपके साथ में कभी ऐसी सिचुएशन हुई वेरिएबल्स की वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है? यस यस. उनका नाम सोचना पड़ता है कि क्या नाम देना है. राइट. और उनको मैनेज किया अपन ने, व्हाट नेम वी हैव गिवन अर्लियर, सो वी शुड नॉट गिव दैट पर्टिकुलर नेम, वी शुड रीनेम इट टू सम अदर नेम. एग्जैक्टली. और उसकी वजह से कंफ्यूजन भी हो जाता है, कभी कभी ओल्ड नेम ही ले लिया तो गलत रिजल्ट आ जाता है. करेक्ट. देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिकॉज वी आर नॉट श्योर विच वेरिएबल एग्जैक्टली वी आर यूजिंग, एंड इफ वी टेंड टू यूज अ रॉन्ग वेरिएबल देन आवर प्रोग्राम क्रैशेस. Of course, many a times what happens that we are thinking that we are storing particular value in a particular variable. हम लोग एक particular variable में कुछ चीज store कर रहे हैं. But what happens actually we are not storing in that. We are actually modifying some other variable. So because of that, there is some internal error which could come in future. So management के हिसाब से this is a blunder. इस तरह से कभी भी public level पे define नहीं करना चाहिए. ये सभी को clear हो गया? ओके. यस. अब आप बोलेंगे ऐसे डिफाइन नहीं करना तो कैसे करना है उसको? तो उसको सिंपली क्या करना है, आप यहां से कट कर दो उसको. ठीक है, आप यहां से कट कर दो और यहाँ पे आप एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर दो. ऑल्ट आईसी उसका शॉर्टकट की है नया मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए, और आप यहाँ पे उसको डाल दो पब्लिक. जो आपने लिखा था ना वही सेम चीज आप यहाँ पे डाल दो. तो ये क्लास मॉड्यूल. अब आप बोलेंगे क्लास मॉड्यूल, यू वुड बी थिंकिंग what is the difference between this class module and this normal module, right? Yes. Yeah.
So this module is called a public module. It is a general purpose module. But this class module is called a private module. You can understand what we mean by private and what we mean by public. Yeah, like in Yes, generic terms. या जैसे अपनी पब्लिक लाइफ है अपनी प्राइवेट लाइफ है, Right. राइट? तो वैसे इसके अंदर भी है. नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव copied and pasted this particular variables over here in the class module. Now the benefit is, now instead of defining all the things together, we can just define like this, like public my where's, this is the name of the variable, as class 1, like this. So what we have done, we have just defined this. Instead of defining 4 different variables, we have just defined in our module like this. So now what is exposed to other modules? Which variable is exposed to other variable? कौन सा variable आप बाहर से यूज कर पाओगे? Mywares. mywares, exactly. अब समझ लो कि आप यहाँ पे टेस्ट में जा रहे हो, ठीक है? यहाँ पे आप समझ लो टेस्ट में जा रहे हो, तो टेस्ट में आप क्या करोगे? आप यहाँ पे बोलोगे mywares dot. तो आपने जैसे ही डॉट डाला, when you are putting dot, you are automatically getting all the 4 variables. Great. Yeah, so this is very efficient for managing your variables and organizing your data. अच्छा, अगर let's say for example, if Microsoft wouldn't have used class modules, or to better substitute, let us substitute the word class module with the object oriented programming. हम लोग क्या बोलेंगे? Object oriented programming. So if Microsoft has not created Excel by using object oriented programming, then do you think Microsoft would be able to create all these beautiful applications? Do you think so? No. No. Why no? बिकॉज ऑब्जेक्ट के बगैर हम पर्टिकुलर चीजों को डिफाइन नहीं कर पाएंगे. पर्टिकुलर चीजों को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे. वी वुड नॉट बी एबल टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स. सो यू आर टेलिंग दिस, राइट? ओके, सो वी कैन से Yes. one such reason is creating objects, because objects are having a particular boundary. जैसा अगर आप बोलते हो, if you are telling cat or dog, then they are having a boundary. You can see the cat, you can see the dog, you can see a human being. आप देख सकते हैं इन सबको, बराबर है? इसका मतलब क्या है? Yes. इसका Yes. मतलब क्या है? They are objects. Right. तो जो भी ऑब्जेक्ट होते थे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो. जैसा अगर आप बोलते हो डॉग बार्स और कैट म्यूज, बराबर है? तो आपको समझ में आता है ना कि भाई ये आप डॉग की बात कर रहे हैं जो बार्क कर रहा है, आप कैट की बात कर रहे हैं जो म्यू कर रही है, राइट? तो जब आप ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट करते हो तो आपके लिए चीजें काफी इजी पड़ जाती है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप में से कोई भी आंसर दे सकता है. अगर आपको इस रेंज में इसको बोल्ड करना है तो आप क्या लिखोगे? कोड A1 में जो लिखा है उसको बोल्ड करना है तो आप कोड क्या लिखोगे? बताइए. शीट 1 डॉट रेंज A1 देखो, शीट 1 की तो जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली रेंज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी एक्टिव शीट है ना. एक्टिव शीट को अपन को लिखना नहीं पड़ता, तो अपन डायरेक्टली रेंज से शुरू करते हैं. आपका कोड भी सही था चंद्रशेखर, लेकिन हम लोग रेंज से शुरू करते हैं. तो आप क्या लिखोगे? रेंज A1 ठीक डॉट है, बोल्ड डॉट. आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है ना, या so you would be writing dot font डॉट बोल्ड and you would be writing is equal to ट्रू. true, right? And when you would be running this, you would be getting this answer. थोड़ा mute करें. So what is the benefit of writing like this? When you write range, you get a help. आपको हेल्प मिलती है. Yes. फिर आप Yes. इसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए. Hmm. इसमें से समझ लो आपने फॉन्ट चूज किया, तो फॉन्ट के बाद में भी आपको हेल्प मिलती है आपको क्या चाहिए. अभी आपको क्या लगता है इसमें हजारों कॉम्बिनेशंस होंगे ना जो आप कर सकते हो.
तो आपको लगता है ऐसे हजारों वेरिएबल्स वो डिफाइन कर सकते थे? जैसा अगर माइक्रोसॉफ्ट बोलता कि नहीं आपको तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि बोल्ड फॉन्ट रेंज, अगर ऐसा उसने बोला होता फिर आपको ऐसा लिखना होता A1, तो कितने सारे वेरिएबल्स बाप रे, माइक्रोसॉफ्ट को बनाना पड़ता। राइट, डू यू थिंक दैट वुड बी फिजिबल देन? नो, क्योंकि प्रोग्रामर्स को भी बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती एंड माइक्रोसॉफ्ट वुड नेवर बी एबल टू डू दिस। ठीक है, अभी आपका ये क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने तो एप्लीकेशन बनाया है, उनके पास तो ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि उनके पास में शीट थी, बराबर है, उनके पास में एप्लीकेशन था, उनके पास शीट थी, उनके पास में रेंज था, ये जो रेंज है ये है, they were having this range, they were having buttons, they were having shapes, they were having pictures, there are various charts, pivot tables, various, but why do we need to create objects? लेकिन हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर? तो ऑब्जेक्ट बना के एक तो चीज आपने समझ ली, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कैसा कि आप डायरेक्टली वेरिएबल लिख रहे हो और आपको उसके अंदर मिल जा रहा है, यानी यू हैव जस्ट डिफाइंड अ सिंगल वेरिएबल, but this single variable is doing the wonders, right? yes, But I have one question. But generally, हम लोग जब variable declare करते we used to write dim, C as whatever variable with a string or integer anything. But never ever we have used public as something like this. What we have actually written. So why I need to define now public and private? And they use normal dim s as string or I as an integer or something. ठीक है, तो देखिए सौम्या, सी व्हेन यू आर राइटिंग इनसाइड दिस, inside a function or inside a procedure or inside a subroutine, you write dim like t1 as string. But if you want to write the same thing over here, so we do not write dim. Instead of dim we write private if you want to make it private, and public if you want to make it public, which should be available to everyone. Oh, okay. Yeah, so when we are defining anything at the top, it means we want to share it with all the functions, all the procedures which are listed over here. But if we are mentioning anything over here, it becomes very specific to this particular function or subroutine only. Okay. So generally we have also used option explicit. ऑप्शन एक्सप्लिसिट का अलग मतलब है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि अगर आप if you want to make it compulsory that your variable should be declared, yeah, so you write option explicit. Okay, any other question? No, that's fine. Okay, now this everyone is now this is clear to everyone, right? My wares? Yes, sir. Okay, now many a times it happens that we need to define a particular class in a different way. फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ होता, जैसे कि ये तो अपने ABCD है ना, ABCD है, अभी फिलहाल मैं इसको यहां पे लिखता हूं। अभी समझ लो कि आपको नॉर्थ रीजन के लिए ये चाहिए और ये आपको साउथ रीजन के लिए भी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इसको दूसरी बार लिखते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर आप N लिखते हैं नॉर्थ बताने के लिए, तो ऐसा कुछ आप करते हैं? yes, Right, sir. Whatever naming convention you are using, but you would be doing something to differentiate between the earlier and the new, right? तो इससे कितना होता, इससे आपके टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। बट डू यू थिंक दिस इज अ वाइज स्टेप? Yes. Yes, sir. ये वाइज नहीं होता ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो। अब उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो, आप यहां पे सिंपली बता दो पब्लिक ईस्ट एज क्लास 1 और यहां पे अपन बता देते हैं नॉर्थ एज क्लास 1। तो इसका फायदा क्या होगा, यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, नॉर्थ डॉट ABCD, ये आ गया आपके पास में, और ईस्ट डॉट ABCD।
So whatever variable you need to refer, you can refer like this. So this 4 only we can write A, B, C, D till 4. Sorry, can you please repeat your question? Only 4 variables we can write like this, not dot A, B, C, D only. Eh? No, ABCD that we have defined over here in the class module. For example, if you define public RNG as range. Okay, so now if you write over here, then in both the things together, you would be able to see this. Like for example, if you write north dot, then you would be able to see this range. And if you write dot, then you would be getting range activate or range dot interior dot color and so on. Here also you can write dot RNG. So you are writing in a single place. You can see you are writing in a single place. But what is happening? You are able to use everywhere. In north also, in east also. Now say for example, you are creating another variable. Public SST as worksheet. Okay. So if you go over here and if you write north dot, then you would be getting SST like this. Great. Is this clear? Yes, sir. So, So, what sir, does it mean that whenever we declare any variable in the class module, it automatically becomes public and we can use it in other module as well? नहीं, वो पब्लिक ऐसा नहीं है, पब्लिक होता है. अभी देखो, मैं इसके कंसेप्ट में नहीं जाना चाहूंगा सौम्या. आई वुडंट लाइक टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेमो. आई जस्ट वांट टू show you the outer points. What is the difference between advanced VBA and a foundation level, and why should you be actively pursuing the advanced level? So I don't want to go into the details, depth of the roots, because that of course we are going to cover in the class, right? So अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता, यानी एक डेमो बता रहा हूँ आपको कि भाई क्या चीज है, अपने को क्यों सीखना चाहिए ये चीज. अब जैसे नहीं, मुझे क्या जानना है, मतलब आई अंडरस्टैंड आप जो बोल रहे हो सही है, बट एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं क्लास मॉड्यूल में लिख के उसको नॉर्मल मॉड्यूल में कॉल कर रहा हूँ वेरिएबल्स पर, वो देख भी रहा है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस. मतलब मैं आपने जैसे लिखा ना कि पब्लिक माई वर्सेस क्लास 1, what does that mean? And then I'm doing my verse and automatically my verse dot, and then automatically all the variables are coming. In Soumya, in this case, we are having multiple options. We can make private variables, we can make public variables over here, we can create functions, we can create subroutines, we can create properties, we can create events. Okay. So Raza sir, lot many things. Yeah, Hussain. Sorry. Yeah, basically this is like we are customizing the variables as per our requirement. Yeah, of course we are customizing the variable, but we can customize in module also, no? Over here also we can define like this, like for north region like this, or for north region like this, and for east region like this. But the thing is, the main purpose why we are using class module is organization. Now let's say for example, in your home, you don't have any almirah or any cabinets, then what would happen? अगर आपके घर में कोई भी अलमीरा या कैबिनेट नहीं होगा तो आप क्या करोगे? लेकर आएंगे सब चीजें बिखर जाएंगी ना यहाँ जो किरण ने जवाब दिया ना, वो मैं चाह रहा था कि सब चीजें बिखर जाएगी और आपको सब चीजें ना जमीन पे रखना पड़ेगा और हो जाएगी. राइट. अच्छा, तो अगर समझ लो कि आपके घर में आपके पास पे कोई भी अलमीरा नहीं है, यू डोंट हैव एनी अलमीरा और एनी कबोर्ड, बट द थिंग इज यू हैव ओनली फ्यू थिंग्स इन योर होम. Like you have only bed, you have only water pot and other some basic things. Then would you require almirah and other things? आपके पास में दो जोड़ी कपड़े हैं. Only you have 2 pairs of clothes. Then would you require almirah? No, then I won't. नहीं रिक्वायर होगा ना. लेकिन अगर आपका सामान बढ़ता है, अगर ज्यादा चीजें बढ़ जाती है, then you need of course something to organize. So similar things happens over here also. अभी मॉड्यूल का मतलब क्या है कि सब चीजें आप फ्लोर पे रख रहे हो.
सब चीज सबको एक्सेस कर पा रहा है, एवरीवन इज एबल टू एक्सेस एवरीथिंग. सो व्हेन थिंग्स आर लेसर, व्हेन द, जैसे फाउंडेशन कौन करते हैं, जैसे अभी आपको सीखना है तो आपने फाउंडेशन किया, राइट. लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस that when you try to build various type of macros in your company, then the company's expectation also rises. The company thinks that you should be able to create further more excellent macros also. The macros should not only be efficient, but they should run fast also, right? Yes. Yes, this is the basic requirement of the company, that it should run faster. Yeah, it should run faster, it should be efficient, and it should be flexible also. For example, if Right. if in future, if company asks something to add in between, or some certain steps or certain logic need to be changed, then it shouldn't be like मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब मैं क्या करूं, राइट. इट हैपेंस ना, अगर Yes, yes. कोई स्टेप अगर आपको बीच में करना पड़ता है तो आपको काफी डिफिकल्टी हो जाती है. तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसका इस तरह से निकलता है कि आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो, व्हेन यू आर डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन एवरीथिंग बिकम वेरी सिंपल, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ना. जैसे एक डॉग है, तो आपको डॉग को चलाने को लेके जाना है, तो आप बोलोगे डॉग डॉट वॉक. अगर कैट को चलाने लेके जाना है, इफ यू वांट टू मेक द कैट वॉक ऑन राइड, देन यू वुड बी राइटिंग कैट डॉट वॉक, राइट. यू डू नॉट राइट लाइक कैट वॉक और डॉग वॉक. तो इससे क्या होता है, आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस बन जाते हैं. यू आर एबल टू कंट्रोल द वेरिएबल्स मोर एफिशिएंटली. Yes. ये सभी को समझ में आ गया. अब चलो अपन एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे. आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू एवरीवन. Yes. Yes. हेलो सर. या सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आप बोल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या क्या आएगा सर उसमें? मैं बताता हूँ आपको, धीरे धीरे करते हैं ना. यस. पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये एग्जांपल में आपको क्या बता रहा हूँ, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा. जो द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग ना, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, व्हाट कंसिस्ट, व्हाट थिंग्स आर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, सो यू वुड बी गेटिंग आंसर ओवर हियर. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ डेटा लाइक दिस. यू आर राइटिंग मंथ्स, Jan, just a dummy data up till December, and here we are writing sales, and here ran between 1 comma 1000. Okay, copy and paste. Okay, so now let's say for example you want to process this data, right? Then what you would be doing if you want to get the sum of it? We will simply write a formula over there. Yeah, you At would be the end. writing a formula over here, and you would be getting the answer, right? Correct. So basically what you are trying to do is, you would be first of all getting the last row. What is the last row? And in the last row you would Correct. be adding 1, and after this you would be adding this, right? Yes. Okay. Yes. Now if you want count also along with that, then what you would be doing? You would be writing another formula, count, Yes. like this, and you would be getting the answer. Okay. See, it may vary where you are placing this. It may vary. You can place it over here also. It doesn't. It is not necessary that you would be placing over here only. So you can place it over here also. It doesn't matter. But the thing is, you are giving the range, this particular range, and you are after that you are expressing that this is a formula that you need to put. Okay. Now you it might be required that you need to do multiple operations on it. For example, ऐसा भी हो सकता है, it might be possible that you need to get the cost of it or profit of it. Moreover, you need to do a lookup from another place, or something. It might be happen that you need to combine 2 or 3 things together, and once you are connecting 2 or 3 things together, after certain number of steps you need to again take the data from table number 1, and after 4 steps you need to take the data from the table number 2, and after certain steps you need to take the data from
table 2 and table 1 combined. So in real life, this type of situation always happen, that a single table is not used only one time, it is used multiple times. So what you would be doing, you would be always spreading your data in Excel. जैसा आप Excel में मैन्युअली करते हो ना, जैसा आप Excel में मैन्युअली काम करते हो, आप वैसे ही स्टेप करते जाओगे ना प्रोग्राम में. Correct. Yes. जैसे समझ लो कि आपकी रिपोर्ट बनाना है, इफ यू वांट टू ऑटोमेट योर रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट्स टेक 40 स्टेप्स वन बाय वन. पहले आप ये स्टेप करते हो, फिर स्टेप नंबर 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, 5 करते हो. तो आप मैक्रो से भी सेम चीज करोगे, Correct. Yes. लेकिन ये आप किस एजम्पशन पे कर रहे हो कि एक यूजर कर रहा है. तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूजर के हिसाब से आपको एक्सेल दिया ना करने के लिए. ये जो जगह है किसके लिए दी है? इंसानों के लिए दी है, राइट? इट इज फॉर ह्यूमन बींग्स. Yes. And human beings need not necessarily do things in a most efficient way. But if we do the same thing in the computer memory, it would be a lot more faster, because everything would be done in the computer memory itself. Yes. हाँ. Yes. तो अभी क्या होता है मालूम है, अभी आपके लिए एक नेसेसिटी है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं जानते, बिकॉज यू डोंट नो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग ऑल द डेटा इन एक्सेल शीट. तो पहले आप हर एक डेटा को पहले एक्सेल शीट में लाते हो, फिर उसके अंदर आप फॉर्मूलाज डालते हो, उसके अंदर आप रोज इंसर्ट करते हो, उसके अंदर आप सॉर्टिंग करते हो, उसके अंदर आप फिल्टरिंग करते हो. जो भी कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं, वॉट एवर ऑपरेशंस यू नीड टू डू, यू आर डूइंग इन एक्सेल इटसेल्फ, because you don't have another option. You don't know how to put the data into the memory. And because of that, whenever certain steps are changed, for example, let's say to create a macro, you need 40 steps. Let us write the steps over here. Step number 1, and let us write up till 40 columns. Okay, so let's say we are having 1 to 40 steps. So you have done first of all this step, thereafter this step, and all the previous steps are dependent on the current step. यानी जितने भी आपके पहले वाले स्टेप्स है, यानी आपका जैसा भी समझ लो एक करंट वाला स्टेप है, उस पे ये इस पे डिपेंडेंट, इन दोनों पे. ये जो स्टेप है किस पे डिपेंडेंट है? Current steps पे. इन सब पे है ना, प्रीवियस स्टेप्स पे Yeah. डिपेंडेंट है. ये किस पे डिपेंडेंट है? इन सब पे डिपेंडेंट है. अगर समझ लो कि आपकी कंपनी कुछ बोलती है कि भाई यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? We need to simply Modify first. modify. हाँ, तो आपको सिर्फ ये मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा मॉडिफाई Yes. करना पड़ेगा, राइट? Correct. क्योंकि क्या हो रहा है, ये सब इस पे डिपेंडेंट है ना. तो आप बताइए ये चीज अच्छी हुई कि बुरी हुई? Is this thing good or bad? Because if you want to modify this step, then you need to change not only this but entire code from start to end. Yes. Hectic job हो गया ये तो. बहुत हेक्टिक जॉब हो गया ना. Right. Yes. Yeah. So because of this also we use object oriented programming, because here what we do is we just create a new variable and we add a logic to it, and once we add a logic to it, we just call the final variable over here, or somewhere over here. It all depends upon the logic, so we don't need to change the entire thing. Okay, so basically, in future, from step 1 to 40, if there is a certain, like generally the format gets changed from the service providers as per their requirement. So due to the change of the format, if we need to change step 6 or 7, then we just need to go to step 6 and 7, just modify it, and the rest all the things will work as it is properly. Yeah, everything. Is it- Because they are the objects, Okay. ना, so object do not interfere with each other. Okay. अभी जैसे क्या है कि जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे अभी आपका F और G कॉलम है, आपको क्या करना था? F और G कॉलम के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है. तो अगर आपने F और G कॉलम के बीच में इंसर्ट किया, तो आगे जहां पे भी आपने ये रेंज रिफर करके रखी है, जहां पे आगे के है कॉलम्स, तो देयर यू वुड बी नीडेड टू चेंज Formulas, yeah, Yeah. range change करना पड़ेगा. you need Yes, to change correct. the formulas, right? Yes. Yes, right. yes. Yeah, so what would happen? This would make that entire thing tedious, and basically what you are doing, you are trying to visualize your task, your automation in Excel.
So whenever any person or any client is giving you a particular task, you are just thinking, first of all, if you want to automate, you are just thinking how to do that in Excel first. And thereafter, you try to make a code of it. Correct. Yeah, but it is not at all necessary in object-oriented programming to think how it looks in Excel. Excel में कैसा दिखता है, कैसे करना है, क्या स्टेप परफॉर्म करना है, कोई मायने नहीं रखता हो, क्योंकि आप ये सब चीजें अभी मेमोरी में करने वाले हो. Okay. Is this Actually, clear? generally, in general, what we see, why do we do it into Excel manually? We just see how it will look like, or what would be the impact if I apply this step, then how it would look like. So it would be easier for us to visualize the thing and make the changes accordingly. So if we are not visualizing in Excel, then how we can understand that its visualization would be in this form or that form. ठीक है. अच्छा, आप ये बताइए कि अच्छा, has everyone understood the question of Hussain? So the question of Hussain is कि भाई आप एक्सेल में देख पाते हो चीजों को, जैसे आप यहाँ पे कॉलम देख पाते हो, यहाँ पे आप रो देख पाते हो, तो आपको समझ में आता है डेटा कैसा है, तो आपको पता रहता है कि भाई इसके बाद में ये स्टेप करना है, उसके बाद में वो स्टेप करना है. तो इफ यू वुड बी डूइंग द सेम थिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, would we be able to visualize? Of course you would be able to visualize, and in many cases you would be able to visualize even better, and there would be no confusion at all. Okay. Yeah, so for the sake of visualization it is much more better, and for the and as far as controllability is concerned, it is still more better than Excel, because एक्सेल में तो कैसा होता है, जैसे अभी आप यहां से यहां तक के देख पा रहे हो ना, 1 से 13 रोज तक के देख पा रहे हो. करेक्ट. उसके अंदर तो आप कोई भी रो को रिफर कर सकते हो. यहाँ पे आप सिर्फ इतने कॉलम्स को देख पा रहे हो, वहां पे आप किसी भी कॉलम को रिफर कर सकते हो. Okay, will you please show one small example, like 1 or 2 lines of code, how it would look like, so we could get a more better idea. ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना. तो लेट अस राइट column 1 over here, right, and let us drag these columns over here. So let's say there are total 65 columns. Okay, is it okay? Yes. Okay, now let us paste these columns over here. Let us write public as string or whatever variable they are. Now let us copy this. Let us move to our module. हम लोग मॉड्यूल में आ जाते हैं, and let us paste them over here. Now let us write test dim headers as class 2, because this we have saved in class 2, right? That's why. Now headers. Okay, one thing, there is a mistake over here. Okay, so we need to change the name, test1, right? So headers dot, so see here every columns are visible. Yeah, correct. So you can refer to any column that you like column 20, like column 30 or 60, whatever column. So for example, the column name is sales, so you would be just writing sales. If you want to Correct. If you want to refer to product cost, then you would be just writing product cost. So over here in Excel, what you need to do, you need to just go over there. For example, if sales column is over here and product cost is somewhere over here, so you need to first of all come over here, thereafter go over here. Then you need to think, अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ पे formula लगाना है. I need to add a formula from here to here. So everything is over there. But here
if you want to do sales multiplied by this, then what you can do is you can just write with headers and with, and here you can write variable x is equal to dot column 10 multiplied by dot column 50 फॉर एग्जाम्पल। तो आपके जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। नो नीड टू क्रिएट अ फॉर्मूला। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको क्या करना पड़ता था, यू नीड टू ऐड अ फॉर्मूला ओवर हियर इज इक्वल टू दिस Correct. Yes. मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर आपका जब हो जाता बाद में आपको उस कॉलम को डिलीट भी करना पड़ता, Correct. Right. because you cannot keep that over there na? So first of all you need to add a column, you need to add formulas over there, thereafter you need to put that formula into your code, and thereafter after doing that you need to convert that into values if required, and thereafter if that column is not required in the final output you need to delete that column as well. So all this step you are doing over here in Excel. लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे डायरेक्टली कॉलम 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिया। Perfect. Yes. तो उससे क्या हुआ, अब ये आप बताइए ये ज्यादा सिंपल है कि ये ज्यादा सिंपल है? The one we have mentioned into the code. Yeah, because over here you have flexibility. You can refer any variable and you can do any calculations like this. अब समझ लो कि यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है, उसका नाम है सेल्स। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यू वुड बी जस्ट गोइंग ओवर हियर इन क्लास 2 एंड हियर यू वुड बी राइटिंग पब्लिक Cells. sales As as string. double. So what would happen over here, dot sales you would be getting. Is this thing understood? Yes. Perfect. Yes. Yes. Yeah, so because of this reason we get a lot more flexibility to do things. हेलो सर। हाँ जी, सर यहाँ पे हमने डॉट सेल जो लिखा है, तो इसके आगे हम जो भी परफॉर्म करेंगे तो वो उस कॉलम में जाके काम करेगा, ऐसा है क्या? उस कॉलम में नहीं, देखो अभी उस कॉलम में काम नहीं करेगा, उस वेरिएबल के साथ में काम करेगा। अभी ये जो कंसेप्ट है ना, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये है ना काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ये। अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं एकदम आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका। अभी डिटेल में मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा ना तो उसको सिस्टमैटिक आपको समझाना पड़ेगा, राइट? तो अभी आप सिंपली ये समझ लो कि हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लास मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारी प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं हो पाती। ये क्लियर हो गया आपको? अभी ये सर मुझे ये कोड है ना जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन था। एक मिनट, हाँ, ये जो कोड मैंने जो लिखा है, द कोड दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, इट विल नॉट वर्क इफ आई रन F5, इट विल नॉट वर्क बिकॉज इसके अंदर और भी कुछ चीजें करनी बाकी है। इट इज जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस दैट आई एम शोइंग यू लाइक दिस। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ओके, तो हमने क्या देखा, क्लास मॉड्यूल से हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी इसमें हम लोग लेवल्स भी बना सकते हैं, हायरार्कीज भी बना सकते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट, फादर, चाइल्ड, जो ऐसे तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं हम लोग वो भी बना सकते हैं इफ अवर प्रोजेक्ट इज कॉम्प्लेक्स। तो उससे क्या होता है, आप ये सब चीजों को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो। Right. अच्छा, अभी किरण यू हैव टोल्ड ना इन you have shared earlier that certain things we cannot do in module. Then thereafter I told that no, that things also you can do in module, right? Yes. Then, Yes. then a question arised that if everything can be done in module, then why we need class modules? Yeah. तो Yes. class module कब काम आएगा? आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन क्लास मॉड्यूल से आप क्या कर पाओगे? You would be able to manage and keep things in a proper folder, in a proper organized way. Yes. आपका जो नाइटमेयर होता है ना, देखो एक प्रोग्रामर है ना, देखो एक प्रोग्रामर, भले आप प्रोग्रामिंग करो या मैं प्रोग्रामिंग करो,
या दुनिया का कोई भी इंसान प्रोग्रामिंग करे, हर एक प्रोग्रामर की टेंडेंसी होती है क्या, कि जब प्रोजेक्ट मिलता है ना हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं दैट वी हैव गॉट अ प्रोजेक्ट, राइट? देन आफ्टर व्हाट वी डू इज वी कीप ऑन pursuing it, we keep on doing it until we get the answer, and thereafter we deliver it. When we deliver it, everyone is happy, the clients are happy, अरे बढ़िया मैक्रो बन गया और हम लोग अभी ऑटोमेट कर पा रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी. नाउ वी आर रेडी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. अब आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो यू आर फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. अभी क्या होता है जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड हो, अभी है ना जो क्लाइंट जिसको आपने दिया था पहला वाला प्रोजेक्ट, अब वो आता है बोलता है कि ये पहले वाले प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम चल रही है, तब तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? यस, बहुत बुरा लगता है सर तभी, क्योंकि वी हैव टू गो टू एंटायर कोड की एक्चुअल प्रॉब्लम किधर चल रहा है देखने के लिए, फिर वो फिक्स करो. एंड ऑल्सो ना यूजर डिपेंडेंट बहुत हो जाता है. ये आपने जो अभी बताया ना, अगर वो रेंज का मैंने रेफरेंस दिया और किसी यूजर ने गलती से वो रेंज ही डिलीट कर दी, मतलब वो हेडर ही डिलीट कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो लोग आते हैं वापस कि अरे ये तो रन ही नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू लुक. हाँ एग्जैक्टली. तो इसलिए क्या होता है, देखो जितनी चीज आप मेमोरी में रखोगे उतना आपका टेंशन कम रहेगा. ट्रू है ना, क्योंकि आपको तो अभी यूजर पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना कि भाई इस सेल में ये मत डाल, उस सेल में वो मत डाल, या ऐसा मत कर वैसा मत कर. एग्जैक्टली, वो फॉलो भी नहीं हो पाता है. हाँ एग्जैक्टली. तो ऐसी बात है. और फिर क्या होता है, अगर आपको पिछले प्रोजेक्ट में वापस से बुलाते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है और आपका फिर उसमें भी मन नहीं लगता. यस. तो इसलिए जरूरी क्या है, अगर आपका कोड ज्यादा एफिशिएंट होगा तो आप उसको मैनेज भी कर पाओगे ना, और आपको आगे भी टेंशन कम रहेगा उस चीज का. ट्रू. देखो क्या होता है मालूम है, जो चीज जितनी सिंपल होती है ना, द थिंग्स विच आर सिंपल आर इजियर टू रिजॉल्व. बट इफ यू आर मेकिंग एनीथिंग कॉम्प्लेक्स which is based on multiple steps, like we saw step 1 to 40 steps. So if something is changed over here, if some mistake is over here, then you need to change the entire logic up till end, because on this step only the next steps are dependent. Exactly. Yes. Yes. So this is a major hurdle that people are facing. So this can be eliminated to a large extent by using class modules. Yeah, I am the one who have faced this issue recently. Okay. So what was your issue? My issue was the user have changed the header name. Means the service provider has changed the header name. Correct. And I have defined that this header, if there is a header with the name this, then it needs to be moved to this column, then it needs to be multiplied, and then later after multiplication it needs to be divided by 30 so that I can get per day value. And suddenly he changed the header name, and I was getting debug error. So I need to cross check right from the first step to the end step what was the issue, and I have specifically defined that particular header name over there. So I needed to replace that header name. I needed to contact to the service provider, asking him why he has changed the header name. Is there any specific reason for it? So he told that it was not a specific reason for it. Actually, the person who was earlier performing this task has been changed. So new person has done the formatting as per his requirement, as per his convenient, and he has forwarded that report as it is. Yeah. So in this case, see, there is a dynamic programming as well. Dynamic programming means we can program in lot of cases in such a way that the end user at the minimum they come to us. यानी बहुत ही मिनिमम चांसेस उनके होंगे कि वो अपने पास में आएगा. या करेक्ट, बराबर है. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी वो सॉल्व हो जाता है, और कई बार अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो उससे भी आप काफी हद तक की चीजों को सिस्टमेटिक आप कर पाते हो. राइट. अभी चलो ये तो हो गया. नाउ सेकंड केस, यू आर डीलिंग विथ वेरियस शीट्स. ओके, आप बहुत सारी शीट्स के साथ में काम कर रहे हो.
कभी आपको एक शीट लगती है, कभी आपको दूसरी शीट लगती है, समटाइम यू नीड वन शीट, समटाइम यू नीड अनदर शीट. So what is better, that every time write like this, sheets, sheet 1 and so on, or store everything in variables, or what to do, how to do? वेरिएबल्स इज ऑफ कोर्स बेटर, क्योंकि एवरी टाइम एक पॉइंट के बाद देर आर लॉट्स ऑफ शीट्स, वी ओनली गेट कंफ्यूज्ड कौन सी शीट एक्चुअली वी आर रेफरिंग. इट हैपेंस विथ मी. आई हैव टू चेक इन दैट प्रोजेक्ट का वो विंडो एक्चुअली टू नो एग्जैक्टली विच शीट आई वांट टू रेफर. Exactly. So what you can do is you can store all the sheets in the class module, and you can organize the way I told you, and you would be able to refer each and every sheet. Now one more thing. Now this thing is not possible by using modules. This thing is something which is possible by only class modules. The thing is, like you can create multiple copies of an object. आप एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हो. अभी आप सोच रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना के क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं. अभी जैसे ये दिस वर्कबुक है, ठीक है, तो दिस वर्कबुक में समझ लो कि आपको यहाँ पे ओपन इवेंट डालना है. तो यहाँ पे आप कितने ओपन इवेंट डाल सकते हो, यानी एक वर्कबुक में एक ही ओपन इवेंट आएगा ना. यस, एक वर्कबुक में एक ही ओपन इवेंट आएगा. हाँ, लेकिन अगर आप क्लास मॉड्यूल यूज कर रहे हो, तो या क्लास मॉड्यूल के अगर आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो, तो फिर आप इसकी जितनी कॉपी चाहे उतनी बना सकते हो आप, और हर एक में एक अपना अलग ओपन इवेंट रहेगा. अभी ये नॉर्मली काम कैसे आता है, जैसे अभी आपको चार्ट्स है, तो चार्ट्स पे आप चाहते हैं कि आप चार्ट्स पे यहाँ पे डबल क्लिक करो. जैसे यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो इस पर आप डबल क्लिक करो तो यूजर को एक पर्टिकुलर चीज मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे चार्ट पे क्लिक करो तो वहां पे कुछ और चीज उसको मिलनी चाहिए. Okay. Actually, I was struggling with this concern कि open जब हम workbook open करते हैं, then I need to get a alert message for the user stating that what he has to do the next step. So I have given the code of message box over there. So I was struggling to fix that concern. So for that purpose, I have used application.ontime code over there, stating that at this particular time this particular message needs to be opened, because I was not aware कि open workbook का जो concept है वो multiple हो सकता है. ठीक है. वैसे काफी सारी सिचुएशन में, in many situations we would need to create copies and create different type of events. So we would be also seeing some examples in our session, and there would be lot better coding that you would be learning over here. जैसे अभी आप जो जिस तरह की कोडिंग करते हो, तो हो सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फाउंडेशन कितने % हुआ है, तो आप बोलेगे भाई मेरा फाउंडेशन जो है, कोई बोलेगा मुझे 20% आता है, कोई बोलेगा 40% आता है, कोई बोलेगा 80% आता है, कोई बोलेगा 90% आता है, राइट. फाउंडेशन की जो नॉलेज आती है, तो राइट. अगर आप चाहते हो कि आपकी फाउंडेशन की नॉलेज तो पक्की हो और साथ में एडवांस वीबीए की नॉलेज भी आ जाए, दैट मीन्स द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्गर as well as the advanced VBA knowledge should also we should also gain the knowledge of advanced VBA. So in that case, this course would be helping you, because you would be learning many proper way of coding. What are the best practices that are followed in the world? So that we would be learning over here. We would be also seeing a machinery concept. By using a machinery concept, we can do multiple things. Now, along with that, there would be other things as well. Yeah. So all the things would be in the class module. Now, apart from class module, now what you would be learning? Let's see. Not apart from, but including class module, you would be learning OLE automation. So OLE automation includes
वर्ड ऑटोमेशन, पावर पॉइंट, Outlook. We would not be covering Access because Access automation we cover in a different course in a very detail. But of course, we would be seeing how to use ADO-DB. So ADO-DB is basically used for databases. So हम लोग ये देखेंगे. We would learn how to read text files. ठीक है, इसमें भी दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं, फिक्स्ड और डिलिमिटेड. We would be learning how to read JSON फाइल. जेसन फाइल यानी कैसा, अगर आपको इंटरनेट से कोई डेटा आता है या आपको कई बार है ना जेसन के फॉर्मेट में आता है, तो जेसन की फाइल कैसे रीड करना वो आप देखोगे यहाँ पे. जेसन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा आईटी रिटर्न का फाइल. हाँ, आईटी रिटर्न वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में ही आता है. काफी सारी चीजें होती है. फिर एक्सएमएल रीड करना, ठीक है, ये भी रहेगा उसके अंदर. रीड राइट दोनों रहेगा फिर अपना. सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE? ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड. अच्छा, तो यहाँ से एक्सेल से पीडीएफ टू एक्सेल ये नहीं होगा, मतलब ओपन अप या कन्वर्ट? नहीं, एक बार फिर से पूछिए स्वामी. मतलब सपोज मेरे पास कोई एक्सेल का फाइल है, मुझे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो वो मैक्रो के जरिए कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑटोमेटिक मैक्रो के थ्रू भी पीडीएफ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. बल्कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है. सर आपके लिए तो सब कुछ ही आसान है, हम लोगों के लिए तो मेरे लिए तो नहीं, मैं अभी उसमें स्ट्रगल दिखता है. आप खुद भी बोलोगे आसान है. जब अपन कन्वर्ट कर लेंगे ना तो आप खुद भी बोलोगे. सर हम पीडीएफ से डेटा एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं. कहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा? पीडीएफ है अगर अच्छा, बहुत सारे PDF मेरे आपको पास, जैसे करना है. इनवॉइसेस. हाँ हाँ, पीडीएफ से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पीडीएफ से करने का तरीका है ना, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा उसको कन्वर्ट करने का. ओके. हाँ, क्योंकि एक तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, तो मैं आपको एक अल्टरनेट वे बताऊंगा उसको कन्वर्ट करने का. श्योर. हेलो सर. हाँ बोलिए ना. सर मुझे पूछना था, ये हम कोर्स करने से इससे हम मतलब क्या सीख पाएंगे? क्या सीख पाएंगे? हाँ अभी तो मैं वही बता रहा हूँ ना क्या सीखेंगे. देखो, you would be learning advanced level programming, how to do advanced level programming, because if you are doing programming and if the company is dependent on you, अगर कंपनी आप पे डिपेंड हो रही है कोई चीज के लिए, तो आप चाहोगे ना अच्छी तरह से आप कोडिंग करो. यस. अगर आपको ऑप्शन मिले टाटा नैनो गाड़ी का या तो आपको फरारी का ऑप्शन मिले, तो आप क्या चूज करोगे? अगर दोनों के प्राइस मैटर नहीं करती तो फरारी चूज करोगे. क्यों चूज करोगे आप? काम तो दोनों में होता है ना. हाँ, मतलब थोड़ा दिखने में, क्वालिटी में. आप टाटा नैनो में भी आप ट्रेवल कर सकते हो, आप फरारी में भी ट्रेवल कर सकते हो, काम तो दोनों कर रहे हैं, फिर आप क्यों फरारी चूज कर रहे हो? तो ये एडवांस है सर, थोड़ा एक्सीलेंस लेवल पे क्वालिटी वो लुकिंग ऐसे, उसकी वजह से हम वो देंगे. हाँ एग्जैक्टली. तो वैसे ये भी, इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है. आप जब क्लास मॉड्यूल में कोडिंग करोगे ना, तो फिर आप क्लास मॉड्यूल के दीवाने हो जाओगे, फिर आप क्लास मॉड्यूल यूज करोगे हर चीज के लिए.
लेकिन देयर इज अ ट्रांजिशन। आप इतनी जल्दी ट्रांजिशन पे नहीं आ पाओगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यानी आप जो अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड आप कोडिंग करते हो, फाउंडेशन में आप क्या सीखते हो, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड कोडिंग सीखते हो। प्रोसीजर का मतलब क्या है, पहले ये स्टेप करो, फिर उसके आंसर के बेसिस पे दूसरे स्टेप पे आओगे, फिर तीसरे स्टेप पे आओगे एंड सो ऑन। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और ऑब्जेक्ट करके करते हैं। तो ये यार मेंटेलिटी का थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें काफी सारा आपका जो सोचने का तरीका है ना वो भी बदल जाता है। अब एक बार जब आपका सोचने का तरीका बदल गया तो आप फिर काफी बेटर वे में प्रोग्रामिंग कर पाते हो। तो चंद्रशेखर, जैसे आपका क्वेश्चन था हम लोग क्या सीखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने वाली चीज नहीं है क्या? यस सर है। तो फिर वो सीखोगे तो वो दैट इज वर्थ ऑफ गोल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो ये आपका बेस बनेगा। अगर आप आगे चल के आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, जैसे आप पाइथन करते हो, आप जावा करते हो, या आप कोई भी लैंग्वेज करते हो, तो उसमें भी क्लास मॉड्यूल्स रहते हैं। तो आपको उसके भी क्लास मॉड्यूल्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा किस तरह से क्लास मॉड्यूल यूज करके कोडिंग करते हैं। यू वुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज क्लास मॉड्यूल्स एंड डू द कोडिंग rather than doing procedure oriented coding. Is it clear? And moreover, you would be learning word automation, PowerPoint automation, Outlook automation. ये सीखोगे कि नहीं सीखोगे चंद्रशेखर? यस सर, यस सर, ये भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, पीडीएफ ऑपरेशन आप सीखोगे, आप ADO-DB सीखोगे, हाउ टू स्टोर द डेटा नॉट इन कलेक्शंस बट इन ADO-DB रिकॉर्ड सेट। आप ADO-DB के रिकॉर्ड सेट में आप कैसे स्टोर कर सकते हो वो भी आप देखोगे। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं और प्रैक्टिकल अपन एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली इनका हम किस तरह से हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या होता है, अगर आप जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, ADO-DB आप सर्च करते हो तो आपको बताएगा कि भाई ADO-DB ये है। आप उसकी डिटेल में जाते हैं, रिकॉर्ड सेट आप सर्च करते हो, आपको रिकॉर्ड सेट बताएगा ये है, लेकिन आपको पता नहीं चलता इनका यूज कैसे करना है। तो इनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है वो भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। करेक्ट सर, करेक्ट। और आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ में ये भी पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में आप प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज करोगे। अभी ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज यूज कर रहे हो तो एक ही चीज हमेशा यूज करोगे। आपको हर चीज को कंबाइन करना पड़ेगा साथ में, और जहां पे जो चीज अच्छी है वहां पे वो चीज यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पतली सी गली में जाना है तो वहां पे आपको बाइक ज्यादा इजी पड़ेगी, वहां से आप कार लेके नहीं जा सकते। अगर आपको सिटी टू सिटी ट्रेवल करना तो कार अच्छी रहेगी, बाइक आपको तकलीफ देगी। अगर आपको कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करना है तो आप एरोप्लेन प्रीफर करोगे, बराबर है। या तो अगर आपको कोई आइलैंड पे जाना है तो आप शिप प्रीफर करोगे। तो बात ऐसी होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीजों को ढालना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है क्या चीज करनी क्या चीज नहीं करनी। तो यहाँ पे भी आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, जितने ज्यादा प्रोग्रामिंग के ऑप्शंस होंगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा, उतना ज्यादा आप अटकोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट आपके अटक जाते हैं, फिर आप कर ही नहीं पाते हो, फिर आप टालते रहते हो। होता है कि नहीं होता किसी के साथ? यस यस सर, यस। हाँ, तो फिर आप अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि आपका सोचने का ढंग अभी वहां पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, इनोवेशंस मिलेंगे आपको कि आप क्या क्या चीजें और कर सकते हो। यहाँ पे हायर लेवल की कोडिंग आप सीखोगे। यस, अंडरस्टूड सर। अभी आप क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे दोबारा, ऐसे पूछ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यही तो चीज हम लोग सीखने को आ रहे हैं ना एडवांस ईबीएम में। एडवांस का मतलब क्या है? समथिंग एडवांस। कि हम लोग जो फाउंडेशन लेवल में थे, चलो हमने फंडामेंटल हमारे क्लियर हो गए, हमें समझ में आ गया वीबीए कैसे काम करता है, हम लोग वीबीए से मैक्रोज भी बना सकते हैं, हमने हजारों मैक्रोज बना लिए। लेकिन अब हमारा काम क्या है? हम उनको ज्यादा अच्छी तरह से बनाना चाह रहे हैं। हम लोग जो काम पहले कर रहे थे हम लोग ज्यादा बेटर वे में करना चाह रहे हैं। हम लोग कुछ काम ऐसे थे जो इम्पॉसिबल थे हमारे लिए करना, हम लोग उसको पॉसिबल करेंगे। यस सर, यही चाहिए सर, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली। तो ये चीज आप यहाँ पे सीखोगे। फिर टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन है। अभी टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन है वो आप मॉड्यूल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लास मॉड्यूल से करोगे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। तो क्लास मॉड्यूल यूज करके आप कैसे कर सकते हो? क्लास मॉड्यूल यूज करके आप जेसन कैसे रीड कर सकते हो, एक्सएमएल को आप कैसे कर सकते हो प्रोसेस, काफी सारी चीजें आएगी इसमें। आप पावर क्वेरी के साथ में कैसे लिंक कर सकते हो, ठीक है। आप पावर क्वेरी के साथ में कैसे लिंक कर सकते हैं हम लोग वो भी देखेंगे, क्योंकि पावर क्वेरी भी एक बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप पावर क्वेरी के साथ में लिंक करना सीख गए तो आप
जो काम पावर क्वेरी में अच्छा हो रहा है वहां पे करो, जो चीज वीबी में अच्छी हो रही है वीबी में करो। दोनों को यूज करके, दोनों को मिक्स करके आप काम करो। रजा सर, यहाँ पे आपने लिखा है रीड जेसन फाइल। सो इसका मतलब हो गया कि बिना जेसन फाइल को कन्वर्ट किए डॉट एक्सएलएस में हम डायरेक्टली उसको रीड कर सकते हैं, राइट? और डायरेक्टली रीड कर सकते हैं उसको। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर है ना, कई बार है ना, देखो अभी तो क्लाउड का जमाना है कि नहीं? करेक्ट। अभी क्लाउड का जमाना और सारी चीजें अभी आपको काफी सारी चीजें आपको एपीआई फॉर्म में मिलती है। तो आपको एपीआई भी मालूम होना चाहिए, एपीआई का कैसे इस्तेमाल करना। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिल्कुल सही है। अभी ऐसे समझ लो कि आप समझ लो स्टॉक मार्केट को ऑटोमेट करना चाह रहे हो। स्टॉक मार्केट का जो डेटा आता है आप ऑटोमेट करना चाह रहे हो, तो आपके पास में एक ऑप्शन क्या रहेगा कि आप वेब पेजेस पे, आप वेब स्क्रैपिंग के थ्रू आप वेब पेजेस पे जाओ और वहां पे आप वेब स्क्रैप करो, वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करो। और एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वहां पे कोई एपीआई होगी जो डेवलपर ने दी होगी, तो आप डायरेक्टली वो एपीआई को कॉल करो और आप उसको इस्तेमाल करो। तो हम लोग यहाँ पे एपीआई कैसे यूज करना वो भी सीखेंगे। ये सबको क्लियर हो गया? यस। हाँ, तो ये अपना पूरा कोर्स है, जो चीज अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। सर मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, वो जो हम अब जो लिख रहे हो ना कि क्लास मॉड्यूल में पब्लिक माई वर्सेस क्लास 1 एंड देन आप उसको मतलब मॉड्यूल में कॉल कर रहे हो समथिंग, तो मतलब मैं जस्ट उस लाइन का मतलब जानना चाहता हूँ, व्हाट डज दैट मीन? मतलब ऐसा क्यों लिखना होता है? मतलब मैं क्लास 1 बोल के क्या वहां पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके बाद हाँ सौम्य, माई वर्स? देखो हम लोग वही चीज अपन क्लास में सीखेंगे ना। अच्छा अपन ठीक है। ये देखो, ये डेमो है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये आपको मैं सिखा नहीं रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, अपन क्या चीज कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं। वो अपना सिखाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। वी डोंट हैव दैट थिंग इन माइंड टू टीच यू राइट नाउ, दैट वी आर गोइंग टू टीच इन 4 months ना। 4 months क्यों ले रहे हैं हम लोग? अच्छा या सो वी वुड बी टेकिंग वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर, इस तरह से। तो डेफिनेटली वो सब चीजें कवर होगी। ठीक है। चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको कुछ कोर्स के पर्सपेक्टिव से, क्या आउटलाइन के रिलेटेड, या आपको ऐसा लगता है कि इफ यू थिंक दैट समथिंग नीड टू बी एडेड इन दिस कोर्स और समथिंग यू वुड लाइक टू नो मोर? फॉर एग्जांपल यू मे थिंक दैट एसएपी ऑटोमेशन मुझे आना चाहिए। हेलो सर। सर मुझे ना सर डेटा जो एक्सट्रैक्ट करना है इससे एसक्यूएल से, हाँ तो वो हम इसमें कर सकते हैं क्या सर, या मॉड्यूल में कर सकते हैं हम? देखो, ये जो एडीओडीबी है ना उसके लिए लगता है, तो हम लोग एडीओडीबी कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर एडीओडीबी एंड वी वुड बी आल्सो कवरिंग सम सिंपल एग्जांपल्स रिलेटिंग टू पुलिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसमें एसक्यूएल भी आएगा क्या सर? नहीं, एसक्यूएल इसमें अपन कवर नहीं कर सकते ना। एसक्यूएल इज आल्सो वेरी वास्ट। यू मे बी नोइंग दैट एसक्यूएल कोर्स इटसेल्फ इज अ 4 months कोर्स एट आवर इंस्टीट्यूट। So we cannot cover SQL in detail. You would just be taking a simple query. So if you are knowing simple query and if you know SQL, then you can use the same procedure to add complex queries as well. समझ में आया आपको? यस। जैसे आपको अगर मालूम है कि SQL क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो अगर आप सिंपल कर सकते हो तो उसी जगह पे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी डाल दो। Yes. अभी Yes. एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप समझ लो एक्सेल में आपने लिखा इज इक्वल टू सम। अगर मैंने आपको बता दिया कि सम फंक्शन एक्सेल में वीबी के थ्रू कैसे डालते हैं, इफ आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू इंसर्ट दिस सम फॉर्मूला बाय यूजिंग VBA, देन यू कैन राइट इवन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ना बाय यूजिंग द सेम लॉजिक। यस। So similarly, it happens with SQL also. If you know how to add, how to execute simple SQL, then you can execute complex SQL as well.
लेकिन कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल आप कब कर पाओगे, जब आपको एसक्यूएल आएगा। तो एसक्यूएल का एक अलग ही कोर्स है जो पूरा डेडिकेटेडली 4 महीना लगता है उसको, तो वो भी आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो ज्वाइन, अगर आप उस चीज में भी अपनी मास्टरी करना चाह रहे हो तो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर अगर हम ओरेकल से कुछ डेटा पुल करना चाहते हैं, ले सकते हैं आप। और सर एक क्वेश्चन था जस्ट लाइक कभी कभी एक से रिक्वायरमेंट रहता है कि व्हेन द मैक्रो इज रनिंग, उसके बाद बीच में देयर नीड्स टू बी सम डेटा दैट नीड्स टू बी अपडेटेड एंड देन इट नीड्स टू रिज्यूम, ऐसा हो सकता है क्या? देखो क्या होता है कि आपका जो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 के बेसिस पे आपको स्टेप नंबर 2 मिलेगा, राइट, ठीक है, और उसके बाद में आपको स्टेप नंबर 3 करना है। तो जो आपका स्टेप नंबर 1 और 3 है वो ऑटोमेटेड है, और स्टेप नंबर 2 जो है वो मैनुअल है। परफेक्ट, यस। Yeah, so in that case what we generally do is we create a button after step number 2. तो जैसे लोगों का स्टेप नंबर 2 हो जाता है तो बटन दबाते हैं, तो वैलिडेट करके फिर आगे प्रोसेस करता है। ओके, सो दैट इज ओनली द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा हो जाए कि 4 मिनट के बाद में अपने आप हो जाए, 5 मिनट के बाद में हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होता। वो यूजर का कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए। So for that, what we do is after step number 2, there should be a button, and on the click of the button, the third step should proceed. Okay. ठीक है। Any other question? सर मुझे एक पूछना था कि आउटलुक में फॉर एग्जांपल कुछ मेल रिसीव हो रहा है, सो उसमें से अपने को सिर्फ कॉलम डेटा चाहिए, तो वो कर सकते हैं? स्पेसिफिक डेटा यू मींस इंपोर्टेड इन एक्सेल फाइल? हाँ, आप उसको रीड भी कर सकते हो मेल्स को अपने हिसाब से। पहले तो आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको जो मेल चाहिए वो आप सिर्फ वही मेल रेफर करोगे, और उस मेल में जो टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट में से भी जो आपका मनपसंद टेक्स्ट है वो आपको चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। ओके ओके, राइट। और एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट कर सकती है, फॉर एग्जांपल क्रोम में जाके किसी वेबसाइट पे जाके उसमें डायरेक्टली लॉगिन करके कुछ डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं दिस वेबसाइट में? हाँ, डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो ना, डेटा बिल्कुल कर सकते हो डेटा इंपोर्ट। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो या सर, स्वप्निल बोल। जी स्वप्निल। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है मेरा। मुझे ना आउटलुक में ऑटोमेशन किया हमने, सपोज वेंडर को मैं फॉलोअप करता हूँ, तो एक बार मैं रन करता हूँ फॉलोअप, मतलब सब डेटा जाता है उधर, तो मुझे सेकंड टाइम अगर रिमाइंड देना है और जिसने मतलब मुझे डेटा नहीं दिया तो मैं रिमाइंड कर सकता हूँ क्या उनको? मतलब रिमाइंडर मेल भेजना है मुझे, सभी को भेजना है। सपोज अगर जिसने डेटा दिया है तो उसमें मैं लिख दूंगा कि आपने डेटा दिया है तो इग्नोर करो, लेकिन सेम सब्जेक्ट के ऊपर रिमाइंडर जाएगा क्या? उसके लिए लॉजिक बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब इसमें हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यानी आपका जो मैक्रो करेगा क्या कि वो जो आपके कस्टमर से जो आपने एक्सेल में लिख के रखे Yes. उनके ईमेल आईडी पे चेक करेगा कि उनके कौन कौन से मेल्स आए, और वो उसका हेडर से सर्च करेगा कि उसका हेडर क्या है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, और उसमें कंटेंट क्या क्या है। तो ऐसा लॉजिक आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके जी ओके सर आउटलुक में हम ऐसा कर सकते हैं क्या सर, जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर कोई मेल आए तो हमें वो मेल पे आ जाए कि इतने लोगों का मेल आया है, ऐसे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके, तो वो हम इस कोर्स में कवर करेंगे सर उसको? हम लोग है ना कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स में कवर करेंगे, और हम लोग वो एग्जांपल्स कवर करेंगे जो एग्जांपल्स हमें लगेगा कि जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी जैसे कि समझ लो कि अभी इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये मेल में चेक करना चाह रहे थे कि भाई पहले तो लूप लगाना चाह रहे हैं कि भाई जो कस्टमर्स है तो वो कस्टमर्स ने आपको पर्टिकुलर फाइल दिए कि नहीं दिए, बराबर है। अभी ये चेक करना ना काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। क्यों? क्योंकि आप अटैचमेंट तो चेक करते ही हो, लेकिन अटैचमेंट के अंदर आप ये भी चेक करते कंटेंट क्या दिया हुआ है उन्होंने। अगर उन्होंने सिर्फ एक्सेल की फाइल अटैच करके भेज दी तो आप थोड़ी ना, आपका प्रोग्राम तो फेक समझ लेगा ना। योर प्रोग्राम वुड बी अंडरस्टैंडिंग इन अ फेक मैनर दैट
it has received the file. However, it has not received the file. It has the customer has just given you the blank Excel file. Then what to do? So there are a lot of checks that need to be inserted over there. For example, you need to first of all download the Excel file. Thereafter, you need to check whether particular sheets are available or not over there. And you need to do various other things. Is it okay? Yes sir. हाँ, तो इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे तो अपना 1 महीना उसी में चले जाएगा आराम से। नहीं, मेरा सिंपल था सर, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मेल आएंगे ना, वो है, वो उस तरह की चीज अपन कवर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो सिंपल एग्जांपल्स वी कैन कवर like the we can read the mails, we can filter the mails as per the name, we can filter the name as per the subject, we can read the attachment, we can download the attachment, we can read the email. So that type of thing we can do. But if we try to make a practical case, then it would not be possible because the time would not permit. Is it clear? यस सर। हाँ, लेकिन जो आप क्लास मॉड्यूल से आप जो लॉजिक सीखोगे, जो आप लॉजिक बिल्डिंग सीखोगे, तो लॉजिक बिल्डिंग आपको इन सब लॉजिक में आपको हेल्प करेगा, फाइन सर। है ना? क्योंकि जब आपको एडवांस लेवल की जब प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो आप काफी सारी एडवांस लेवल की कॉम्प्लेक्स चीज आप कर पाओगे ना, जो अभी आप फिलहाल मना कर देते होंगे कि मैं अभी नहीं होती मेरे से, तो आप वो चीजें फिर आगे चल के आप एक्सेप्ट करने लगोगे। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी एक और चीज जो मैंने मिस कर दिया था लिखना, मैंने अभी लिखा वीबी स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग वीबी स्क्रिप्ट भी कवर करने वाले हैं। हाँ, पूरे डेप्थ में कवर नहीं करेंगे, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट कैसे काम करती है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी जो लोग एसएपी का ऑटोमेशन करना चाहते हैं, जैसे एसएपी में कोई पर्टिकुलर विंडो ओपन करना है, कोई पर्टिकुलर कोड डालना है, उसको क्लिक करना है, उसमें से विंडो आएगी, डेटा लेना है, तो वो हम लोग इसमें कवर नहीं कर रहे। लेकिन जब आप वीबी स्क्रिप्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका जो इंटरफेस होता है वो वीबी स्क्रिप्ट से होता है। ये सर इन द सेम लाइन मतलब आपने जैसे बोला कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट सपोज बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग सीखेंगे आपके जरिए सीखेंगे, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इन सपोज इन रियल लाइफ सिनेरियो। तो वहां पे रियल लाइफ सिनेरियो पे कहीं पे अगर कभी कोई स्टक हो गया, देन कैन वी डिस्कस दैट इन द क्लास? क्या मतलब सपोज एक कड़ी मुझे मिल नहीं रही है, तो आपने वो जगह बता दिया, एंड देन आई कैन डेवलप ऑन माय ओन एंड फॉर एवरीवन। आई एम सेइंग तो वो थोड़ा बहुत अगर कुछ रियल लाइफ केस हुआ मैं अटक चुका हूँ, तो कैन वी डिस्कस दोज इन द क्लास और मेरी आफ्टर द सेशन, जैसा हम आस्किंग। हाँ सौम्या, देखिए कैसा है कि ये जो क्लास है, राइट, सो वी वुड बी कवरिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ सिनेरियो केसेस, बट दोज केसेस वुड बी जस्ट एब्स्ट्रैक्ट, लाइक इट वुड नॉट बी लाइक 100% सिनेरियो, it would be abstract, so that to give you a feel and to give you a confidence that you can do this type of things over there. तो अगर आप ये सब चीजें बराबर कर लोगे तो डेफिनेटली आप उसको रियल लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अच्छा, अब आपकी बात है कि भाई आपका प्रैक्टिकल, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अब मेरा कुछ प्रॉब्लम है, बराबर, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका क्या है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग सारे के सारे प्रैक्टिकल केसेस अगर ले लेंगे तो फिर अपना कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आपको हिंट दे सकते हैं, वी कैन गिव यू अ हिंट दैट ओके यू कैन डू लाइक दिस, या ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन है सर, ये जैसे ऑटोमेशन की ईमेल वगैरह ऑटोमेशन हो रहा है, तो ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट आउटलुक ऑटोमेशन, लेकिन ये VBA के जरिए हम लोग जीमेल वगैरह भी ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, या गूगल शीट ये सब? हाँ, गूगल शीट को भी कर सकते हैं, गूगल शीट वगैरह फिर API में आ जाते हैं। ओके, और जीमेल को भी कर सकते हैं? गूगल जीमेल को भी आप कर सकते हो, लेकिन जीमेल का ऑटोमेशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो उसके लिए काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है। कर तो सकते हैं आप ये चीज सीख जाओगे ना, तो अगर आपने API के डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो बाकी चीजों को भी ऑटोमेट कर पाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट आया, इफ यू नो दिस कंसेप्ट, API कंसेप्ट, देन यू वुड बी एबल टू अप्लाई दिस कंसेप्ट एवरीवेयर एल्स आल्सो। So you can apply on Google Maps, you can apply on Google
Google Sheets, you can apply on Google Charts, Google Slides, and various other places. सर व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल? व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना है, क्या करना है आपको व्हाट्सएप में? फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस अकाउंट है, हाँ, सो आई नीड टू सेंड अ पर्टिकुलर एसएमएस टू ऐसे बिजनेस अकाउंट में. आपको मालूम है ये चीज है ना, इसके लिए कोई मैक्रो की जरूरत भी नहीं है. ओके. ये सिर्फ एक्सेल से कर सकते हैं आप. अच्छा अच्छा. ये मैं एक्सेल में वैसे कवर करने वाला हूँ. हमारा एक्सेल का जो कोर्स है ना, ये भी बहुत वंडरफुल कोर्स अभी रहने वाला है. ये संडे वाली बैच है इसकी, तो Okay. उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हम लोग कवर करने वाले हैं. तो मेरा ऐसा सोचना है कि व्हाट्सएप का और व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस भेजना है कस्टमाइज, तो हम लोग उसके लिए भी एग्जांपल रखें. वो भी एक बहुत ठीक अच्छा है. एग्जांपल रहेगा. ओके. तो उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग सीखो. हाँ ठीक है. एक्सेल मतलब ये व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है. एक टाइम पे एक ही जना बात करो ना प्लीज. सॉरी. या श्योर. सोम्या में कंटिन्यू. ओके, थैंक यू. मैं बोल रहा हूँ सर, जो आपने बोला एक्सेल में, मतलब क्या जो अपना एडवांस एक्सेल वाला कोर्स है उसमें आप ये हाँ, एडवांस एक्सेल में मतलब व्हाट्सएप कवर का ऑटोमेशन में उसमें एग्जांपल लेने वाला हूँ. करो. ओके, तो हम लोग ऐसे मतलब ज्वाइन कर सकते हैं कि जस्ट फॉर दैट एग्जांपल, मतलब पूरा तो करना नहीं है, जस्ट फॉर आई एम आस्किंग. आपको ईमेल मिलेगा ना. ओह अच्छा, ठीक है. क्योंकि वैसे भी है ना, ये कोर्स पूरा चेंज होने वाला है एडवांस एक्सेल का. ये पूरा पूरा यानी हम लोग तो, आपको तो मालूम ही है, जब से हमने एएफसी के स्टार्ट किया है, हमारा कोई भी बैच यानी सेम नहीं रहा. हमने हमेशा नई नई चीजें ऐड करते गए. तो अभी ये जो कोर्स है ये भी काफी रेवोल्यूशनरी रहेगा. इसमें हम लोग ऑनलाइन एक्सेल भी कवर करेंगे. इसमें हम लोग जो अभी एडवांस जो फंक्शंस आए एक्सेल के, जो नए नए फंक्शंस आए, वो भी हम लोग कवर करेंगे. और इसके अंदर काफी सारी नई जो टेक्नोलॉजी है जो एक्सेल के साथ में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम लोग उसमें कवर करेंगे. तो काफी है ना, ऐसा कोर्स रहेगा ना कि दिल खुश हो जाएगा. इस तरह से. तो चलो ठीक है, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए. या मैं बस एक इनपुट शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग व्हाट्सएप का. इट्स लाइक आउटलुक की ईमेल जनरली कोई जल्दी पढ़ता नहीं है, लेकिन आउटलुक व्हाट्सएप के मैसेज इमीडिएटली वो नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो बंदा पढ़ता ही है. सो दैट वुड बी बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि ईमेल के साथ साथ अगर हम बिल्कुल बिल्कुल बस. हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज देंगे तो इमीडिएटली वी कैन गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन. बराबर. अभी देखो, ये जो चीज मैं ना जो कवर करने का जो सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज है ना बहुत ही रिस्की है, व्हाट्सएप का मैसेज भेजना. यानी अगर आप समझ लो कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये टेक्निक पता चल गई तो फिर क्या होगा? स्पैम बढ़ जाएंगे. राइट, करेक्ट. तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? काफी बुरा होगा. टेक्नोलॉजी की जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगे. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यानी अभी करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा रुक जा रहा हूँ कि अगर मैंने सिखा दिया लोगों को Okay. एक्सेल में कैसे करते हैं ये चीज बिना वीबीए कोडिंग के, तो फिर क्या होगा? काफी मतलब यानी जो लोग अगर उसका proper use गलत करें फायदा तो ठीक उठाने है. वाले लोग काफी गलत फायदा उठाएंगे. हाँ, तो मैं वही नहीं चाहता कि गलत फायदा उठाए. तो अभी इसलिए थोड़ा सा अभी आई डोंट नो, लेकिन वो एक्सेल में हो सकता है. उसके लिए जैसे अभी मातिन पूछ रहे थे कि भाई बिजनेस अकाउंट है ये वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सेल में इसे हो सकता है, उसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है. मैं फिर भी अभी थोड़ा सा और सोचूंगा इसके बारे में कि वो व्हाट्सएप वाला उसमें एक्सेल में कवर करूँ कि नहीं करूँ. तो अभी जो मैंने बोला थोड़ा सा अभी मैं इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, है ना. लेकिन उसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना कि लाइक अगर हम कुछ कंडीशन देते हैं कि ओनली फॉर दी ऑफिशियल पर्पस वगैरह, अगर ऑफिशियल हमारा अगर नहीं, कैसा है मालूम है, अगर आपके पास में हथियार आ गया तो आप उस हथियार को सही तरीके से भी यूज कर सकते हो, गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो. मैं राइट, करेक्ट. तो मेरा बस वही है कि भाई मैं थोड़ी ना कंट्रोल करूंगा कि भाई आप गलत तरीके से मत करो. राइट, दैट्स ट्रू. तो अभी है ना, अभी
मैं थोड़ा सा और सोचूंगा उसके बारे में, फिर बाद में बताऊंगा। अगर होगा तो डेमो में बता दूंगा। अभी डेमो नहीं हुआ ना एक्सेल का, नहीं। तो मैं डेमो में क्लियर करूंगा एक्सेल की कि मैं वो लेने वाला हूँ कि नहीं लेने वाला हूँ। ओके ठीक है, और कोई चीज? सर एक पूछना था, वीबी स्क्रिप्ट जो है सिर्फ एसएपी में यूज होता है कि अदर इसमें सॉफ्टवेयर में भी यूज होता है? होता है ना, काफी सारे उसमें वीबी स्क्रिप्ट बैकएंड में रहते हैं। जैसे मुझे लगता है सॉलिड वर्क्स जो है अपने कैड एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एडेड ओके, डिजाइन है ना कैड एप्लीकेशन। या तो ऐसे करेक्ट। काफी सारे एप्लीकेशंस में जो वीबी स्क्रिप्टिंग है उससे अपना ऑटोमेशन होता है। ओके, तो ये जो चीजें रिलेटेड है, जैसे ओएलई ऑटोमेशन है और वीबी स्क्रिप्ट है, वो रिलेटेड है। अगर आपने पहला स्टेप क्या होता है कि आप ओएलई ऑटोमेशन करो, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है आप उसको वीबी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करो। ओके, तो ये दोनों चीजें करेक्ट। इंटर रिलेटेड रहती है, दोनों चीजें आपस में काम आती है। और इनको अगर आप क्लास मॉड्यूल में यूज करते हो तो एकदम जिंगा लाला हो जाता है। यानी कोई भी चीज अगर आप क्लास मॉड्यूल यूज करके कर रहे हो तो इट इज द बेस्ट वे ऑफ कोडिंग। तो ये सब चीजें तो आप सीख ही रहे हो, ये सब चीजें भी आपस में बहुत बहुत इन डेप्थ है, बहुत सारी चीजें एडवांस है। लेकिन उसको आपने अगर साथ में क्लास मॉड्यूल के साथ में यूज कर लिया तो दी बेस्ट हो गया फिर वो। ओके, यस, थैंक यू। ठीक है, तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप कवरेज के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन था सर। सर हाँ, लैंग्वेज कन्वर्जन सीख सकते हैं क्या? सपोज इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू कोई दूसरा लैंग्वेज वो भी भी हो आपका सकता है इन इससे आप कर टर्म्स ऑफ? सकते हो। ये जो एपीआई मैंने आपको बताया ना, देखो ये एपीआई जादू की हाँ, छड़ी है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। उससे आप है ना अपने अंदर यहाँ पे क्यूआर कोड भी डाल सकते हो आप। जैसे आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली आ जाए तो वो भी आ जाएगा। अभी जैसे मैं खतरनाक। आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे नहीं था। जैसे अभी मेरा ये बैच प्लानिंग है, ठीक है, इसमें मैं बैचेस का काम करता हूँ। आप देखते होंगे ना एक इमेज आती है आपके पास में। यस राइट। ठीक है, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मैं कुछ ना कुछ मैंने मैक्रोस बनाए होंगे। करेक्ट यस कितने लोग सोचते हैं कि मैं मैन्युअली करता हूँ ये काम? सर, मुझे तो लगता है मैनुअल कुछ करते ही नहीं हो। राइट। मैं मैन्युअली कुछ भी नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे ये है, ठीक है, ये इमेज है, किसके लिए इमेज है? डेवलपिंग मोबाइल टैबलेट वेब एप्लीकेशंस यूजिंग पावर एप्स। पावर आप ठीक है, अभी ये जो कोड है आपके पास में अभी मोबाइल है, आपका Yes. स्कैनर है उसमें मोबाइल में, यस। आप इसको स्कैन करके देखो क्या होता है। किया स्कैन आपने? कौन सा यस, ऐप यूज वो करना होगा डेमो पे सर? ऐप लेके सीखें गया, का? हाँ, डेमो का डेमो लिंक आ पेज गया ना पे उसमें। ले गया। हाँ, लिंक आ गया। हाँ, यस, तो ये किसका डेमो का लिंक आया? आरएसपीए यानी पावर एप्स की बैच का है। पावर एप्स। यस यस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो एरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हम्म। तो मैंने यहाँ पे एरो क्लिक किया। अभी देखो यहाँ पे RSPA 002 का चेंज हो जाएगा, RSPU आ जाएगा, दूसरा कोर्स आ जाएगा। और यहाँ पे नया कोर्स आ गया, मास्टरिंग पावर ऑटोमेट। अब आप इसको स्कैन करो। हाँ, अभी इसका डेमो का लिंक ओपन हो गया। हाँ, अभी मैं चेंज मास्टरिंग करता पावर। हूँ। अभी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से एडवांस एक्सेल आ गया। अब इसको स्कैन करोगे तो एडवांस एक्सेल का आ गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इमेजेस मेरे पास पे कहीं पे स्टोर्ड है, ऐसा नहीं है, ये इंटरनेट से आ रहा है ये। आप समझ रहे बात को? तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती है? ये सब एपीआई की मदद से हो पाती है, एपीआई। तो जो भी चीज अगर आप चाहते हो, समझ लो कि आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना चाह रहे हो, ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, जैसे हिंदी को मराठी में या मराठी को ये जो भी है, तो वो भी उसके लिए भी एपीआई रखता है। तो एपीआई बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। तो अगर आपको एपीआई आएगा तो बाकी की चीजें भी आप कर पाओगे। ये आया समझ में? ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है। हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जो था क्वेरी, उसमें मतलब अगर हम एपीआई यूज करते हैं देन इट विल डायरेक्टली टेक अस टू गूगल ट्रांसलेशन, राइट? नहीं नहीं, सुनो, मैं गूगल एपीआई का आपको ट्रांसलेशन। शॉर्ट में बता देता हूँ एपीआई होता क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बराबर है। यानी इसका सिंपल Right. मतलब इतना है कि जिसने प्रोग्राम बनाया है, वो आपको बताता है कि भाई मेरा प्रोग्राम आप कैसे ही एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि समझ लो कि Okay. आपने अपनी घर की चाबी अपने पड़ोसी को देके रखी है, तो क्या होगा, आपका पड़ोसी वो चाबी लेगा और आपका दरवाजा खोल के घर में आ सकता है। करेक्ट। लेकिन आपकी सोसाइटी का चौकीदार आ सकता है क्या चाबी खोल के? नहीं, क्योंकि उसके पास चाबी नहीं है। तो सिर्फ आपने Correct. क्योंकि अपने पड़ोसी को दी है, तो आपका सिर्फ पड़ोसी आ पाएगा। तो वैसे ही जो एप्लीकेशन होता है ना, वो एक क्लोज सिस्टम रहता है, क्लोज सिस्टम। द एप्लीकेशन इज अ क्लोज सिस्टम, so the developers give the access key to some people, so only those people are able to access those APIs. तो उसमें वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फैसिलिटी दे सकते हो। they can give you like in our class you would be seeing how to get time from the internet, ठीक है। हम काफी सारे और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जो एपीआई रिलेटेड रहेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरनेट पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है ना, वो फैसिलिटी को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। Okay. Is it clear? Yes. Okay. Now, finally, any question? Okay. तो चलो ठीक है, No फिर question अगली from बार my end. मैं अभी आपको थोड़ा कोर्स की डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ, यानी उसकी फीस कैसी है, पेमेंट क्या क्या करना है वगैरह वगैरह। तो फीस जैसे कि आप लोग जानते हो 12,000 है। मैं जानता हूँ ये 12,000 जो कंटेंट सीखने वाले हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही महंगा कंटेंट है, लेकिन वी ऑलवेज कीप आवर फीस इन दिस रेंज ओनली। तो ये कोर्स की भी फिर इसीलिए इतनी फीस है। इसका ड्यूरेशन 4 मंथ्स बोल रहा हूं, लेकिन इट वुड बी ग्रेटर देन 4 मंथ्स। ठीक है। अभी आज की डेट क्या है? 27। हाँ, तो आपको फीस पेमेंट कब तक के करना है? +6 अपना 27 तारीख है ना, सॉरी, +6 बराबर है 2 तारीख तक के आपको पेमेंट करना है। ठीक है। तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या क्या है? या तो आप 4,000 के 3 मंथ में आप पे करो, बराबर है, या तो फिर आप इसमें 10% डिस्काउंट अवेल करके आप पेमेंट कर दो, यानी 10,800 रुपया पेमेंट करो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाह रहे हो। अगर आप मंथली पेमेंट करना चाह रहे हो तो आप इतना पेमेंट कर सकते हो, अगर आप 1 गो में पेमेंट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो जो लोग का भी पेमेंट आ जाएगा 2 तारीख तक के, तो वो सब लोग एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग जानते हो। और फिर हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा बाकी का, वो सब वहीं से होगा। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर जो मंथली 4,000 जो करना है ना सर, वो एवरी मंथ में क्या डेट को करना होगा सर? बिफोर 10th। एवरी मंथ बिफोर 10। हाँ, जैसे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नीड टू बी पेड बिफोर दिस, so first installment need to be paid, sorry, copy and paste special value, alt ESC, alt IC, okay. So first, then second, 10th October, 10th November। so ये डेट से आपको फिर पहले पे करना रहेगा। ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और क्लास को देखो डेली अटेंड करना है, ऐसा मत करना कि कोई क्लास मिस कर रही हो, क्योंकि क्लास मिस करना यानी अपने पैरों पे खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है।
तो अभी ये तो यानी नॉलेज बढ़ रही है, तो एक भी दिन और एक भी सेकंड मिस करना यानी सही नहीं होगा वो। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी क्लासेस मिस होने वाली है तो फिर क्लास मत ही करना। मुझे 4 लोग होंगे क्लास में चलेगा, लेकिन 4 लोग कौन से होने चाहिए? जो रेगुलर क्लास में है, राइट? मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप पैसा दे दो मुझे और आपको कोर्स का फिर वैल्यू भी ना मिले उसका। अगर आप क्लास कर रहे हो तो आप यू शुड बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर दैट। यानी जो हल्क होता है ना, हल्क की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग में होके जाओ। ये क्योंकि ये सीखकर आपको फिर आगे की लैंग्वेजेस में भी एडेप्ट करना काफी इजी हो जाएगा। और ये डायरेक्टली दिस इज अ श्योर शॉट वे टू आईटी। डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि रियल लाइफ में किस तरह से कोडिंग होनी चाहिए। और आप कंपनी के भी और अदर भी अगर आपके प्रोजेक्ट्स है तो अदर भी प्रोजेक्ट्स आप बना पाओगे। अभी फाउंडेशन की मदद से आप यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप अगर सोचो कि भाई मैं कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स बना लूं तो आप नहीं बना पाओगे। बना सकते हो क्या आप? नहीं, थोड़ा बहुत भी हेल्प लगेगा ही एक्सपर्ट्स का। हाँ, और क्या होता है मालूम है, अगर कोई बोलता है कि मैंने फाउंडेशन की मदद से अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया और सर आप मुझे गाइड करो, तो मैं गाइड ही नहीं करता हूं। क्यों गाइड नहीं करता? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो प्रोग्रामिंग है सही तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं है। ये इनिशियली बराबर है, यानी आप जब स्टार्ट करते हो तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली बोले तो प्रोफेशनल कोडिंग नहीं होती है। जो मॉड्यूल लेवल की जो कोडिंग होती है ना, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल कोडिंग। तो अगर जैसे समझ लो कि अगर बिल्डिंग है, अगर आपकी बिल्डिंग है, अगर वो मिट्टी की बनी हुई है, अगर मिट्टी की दीवारें बनी हुई है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस करने का कॉन्ट्रैक्टर जो होगा अगर अच्छा वाला, तो उसमें चेंजेस करने का बोलेगा या बोलेगा उसको तोड़ के फिर से नहीं बनाओ? तोड़ के ही नया ठीक रहेगा। तो वैसे ही जो मॉड्यूल वाला अगर कोई कोड मुझे बताता है ना, तो मुझे यही लगता है कि इसको फिर से बनाना चाहिए, तो मैं उनको फिर उसमें गाइड नहीं करता। मैं अब कई बार हो सकता है लोगों को लगे कि मैं गाइड नहीं करता, लेकिन भाई मेरे पास भी टाइम, मेरा भी टाइम कीमती है ना। अभी अगर कोई सही में सीरियस होता अगर, तो वो ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं पूछता, वो डायरेक्टली कोर्स करके एडवांस वीबीए करके वो सीख जाता वो चीज को, और वो खुद ही वो इंडिपेंडेंट बन जाता। क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना। हम ये नहीं चाहते कि आप हर चीज में, हर छोटी छोटी चीज पे हम पे डिपेंडेंट रहो। हम ये चाहते हैं कि आप खुद अपना दिमाग लगाओ, और आप दिमाग लगा भी पाओ असल में, क्योंकि जब नॉलेज होगी तभी तो आप दिमाग लगा पाओगे ना। तो आप दिमाग लगाओ और खुद ही अपने आप से ये सब चीजों के सॉल्यूशन निकाल लो। आए समझ में? यस। तो अभी जैसे सौम्या, आप भी काफी सारे जो क्वेश्चन पूछते हो, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएंगे इसके अंदर। आपको फिर ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे पूछने की जरूरत है। और कभी भी देखो, कभी भी अगर कोई भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो ना, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होता है मालूम है? हु इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? myself. या योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आपको जो भी कुछ कर सकते हो वो सब चीजें करनी चाहिए। अगर नहीं हो पाता तब यू कैन टेक अ हेल्प, लेकिन पहला जो फर्स्ट जो हेल्पर है आपका, वो आप खुद है। आपने देखा होगा कई बार कि आपको कुछ चीज नहीं आई तो आपने पोस्ट कर दिया ग्रुप में, फिर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, 1-2 घंटे बाद आपको खुद ही आंसर मिल गया। होता है कि नहीं होता ऐसा? करेक्ट। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि इससे एक फायदा क्या होगा कि आपके अंदर जो एबिलिटी है ना ढूंढने की और आंसर्स पता करने की, वो आपकी बढ़ती जाएगी आपकी। अगर आप हर चीज में दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे और दूसरे लोग आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, तो हमेशा आप सामने वाले पे डिपेंडेंट रहोगे। इसीलिए आप देखोगे कई बार है ना, हमारे पास में ग्रुप्स भी अलग अलग, और हुसैन तो सब ग्रुप्स में काफी हेल्प भी करते हैं, तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ हुसैन को उस चीज के लिए। तो जी, तो मैं ये बोलता हूं कि देखो क्या होता है मालूम है, लोग जब भेजते हैं ना, तो हमने वहां पे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में भी लिख के रखा है कि पहले लोग हेल्प करेंगे, और अगर किसी से हेल्प नहीं हो पाती, अगर फिर भी आंसर नहीं हो पाता, तब जाके हम लोग हेल्प करेंगे। वो क्यों? ताकि आपके अंदर की वो जो एबिलिटी है ना डेवलप हो। अभी कई बार आप स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि भाई हम लोग हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन वो चीजें हम लोग आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ताकि आपकी वो एबिलिटी डेवलप हो। अंदर से जो खूंखार एबिलिटी होती है ना खुद से करने की, वो है कि नहीं?
उस तरह से। तो एनीवेज फाइनली अभी मेरा तो जो कहना था, बैचेस का टाइम सेम रहेगा ना, एवरी सैटरडे 8 to 11? हाँ 8 to 11 अपना फिक्स रहेगा। ओके। और ये नेक्स्ट सैटरडे से शुरू होगा 3 तारीख से? हाँ नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग चालू कर लेंगे। अभी इसमें कैसा होगा, कम लोग रहेंगे तो भी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये जो क्लास है ना ये बहुत ही वैल्यूबल है और बहुत सारे लोग इसको सीखना चाहते हैं। लेकिन खैर जो भी है, अभी जितने भी लोग बाकी, और कौन कौन कंफर्म है आप में से? मैं भी सर। किरण किरण भी कंफर्म है। आप भी बोल रहे Yes. थे 1.5 साल से आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्टली। जी 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 Sir, Abrar. ठीक है, या आई एम टू कंफर्म। ठीक है, कोई बात नहीं। हुसैन भी कंफर्म है, ठीक है। तो जिनका भी कंफर्म रहेगा तो फिर वो लोग जो प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर से फिर आगे बढ़ सकते हैं ना। श्योर। चलो ठीक ठीक है, है सर। फिर हम लोग वाइंड अप करें अपना क्लास। हाँ थैंक यू। यस, थैंक थैंक यू सो Yeah, मच। sure. बाय बाय एवरीवन। बाय यू, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। Thank you.